जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको माता पूर्णागिरि की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ और आपको माता पूर्णागिरि की यात्रा से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा कि कैसे आप माता के दरबार तक पहुँच सकते हैं, वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, होटल धर्मशाला का क्या चार्ज रहता है, माता के दर्शन कैसे होते हैं, जाने का सही समय क्या है और आप फ्री में वहाँ पर कैसे रुक सकते हैं। सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही आपको बताऊंगा कि माता पूर्णागिरि की यात्रा के साथ आप नेपाल की यात्रा कैसे कर सकते हैं, वो भी मात्र 100 से 150 रुपये में। और साथ ही आपको बताऊंगा माता की यात्रा करने का सबसे आसान, सस्ता और सही तरीका। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज चलते हैं माता पूर्णागिरि की यात्रा पे और साथ ही नेपाल की यात्रा पे। जय माता दी। माता के दरबार तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित टनकपुर शहर आना होगा। टनकपुर तक आने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो टनकपुर का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर का है, जहां से टनकपुर की दूरी मात्र 97 किलोमीटर रह जाती है। एयरपोर्ट से आपको टैक्सी मिल जाती है, जिसमें टैक्सी वाले आपसे 2000 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट पूर्णागिरि मंदिर तक की भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो दिल्ली से टनकपुर तक की डायरेक्ट ट्रेन चलती है, जिसमें स्लीपर क्लास में 385 रुपये, थर्ड एसी में 1050 रुपये, सेकंड एसी में 1440 रुपये टिकट रहता है। इन सभी ट्रेन की बुकिंग और टाइमिंग आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पर देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली बस स्टैंड से डायरेक्ट टनकपुर तक की बस मिल जाती है। उत्तराखंड रोडवेज और यूपी रोडवेज की बस डायरेक्ट टनकपुर तक चलती है, जिसमें ऑर्डिनरी बस में 355 रुपये और AC क्लास में लगभग 900 रुपये टिकट रहता है। इन बस की बुकिंग भी आप उत्तराखंड रोडवेज की वेबसाइट utconline.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं या अपने मोबाइल ऐप UTC पथिक को डाउनलोड करके भी कर सकते हैं और इन बसों की टाइमिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर भी टनकपुर तक आ सकते हैं। आपको आने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। टनकपुर से दिल्ली की दूरी लगभग 350 किलोमीटर, बरेली से 113 किलोमीटर, हरिद्वार से 290 किलोमीटर है। टनकपुर पहुंचने के बाद बात आती है स्टे करने की। दोस्तों, अगर आप सुबह ही टनकपुर पहुंच जाते हैं तो आपको स्टे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसी दिन माता की यात्रा करके वापस अपने शहर भी लौट सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आपको टनकपुर में और टनकपुर से जो रास्ता पूर्णागिरि जाता है उस रास्ते पर काफ़ी होटल और रिजॉर्ट्स और होम स्टेज मिल जाते हैं, जिसमें होटल आपको मात्र 500 रुपये में मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर महंगा होटल और रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं। टनकपुर पहुंचने के बाद बात आती है कि आप पूर्णागिरि मंदिर तक कैसे जाएं। टनकपुर से पूर्णागिरि मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, जहां जाने के लिए आपको टनकपुर के मेन चौराहे से ही शेयर टैक्सी मिल जाती है, जिसे उत्तराखंड में ट्रैकर्स भी कहते हैं, जो एक व्यक्ति से लगभग 80 रुपये चार्ज करते हैं और आपको पूर्णागिरि मंदिर के पैदल वाले मार्ग पर ड्रॉप कर देते हैं और इस जगह को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आते हैं तो आपको चंपावत वाले रोड पर जाना होगा, जहां से पूर्णागिरि को जाने वाला रास्ता आपको दिख जाता है। जब आप पूर्णागिरि वाले रास्ते पर जाते हैं तो आपको बाइक और कार की एंट्री फीस के तौर पर बाइक का 60 रुपये और कार का 120 रुपये चार्ज देना होता है और ये चार्ज देकर आप भैरव मंदिर में कहीं भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। टनकपुर से पूर्णागिरि जाने वाले रास्ता बेहद ही खूबसूरत है।
रास्ते में आपको एक प्रतीक रिवर रिजॉर्ट देखने को मिलता है, जहां से काली नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। ये जो आप नदी देख रहे हैं, इसे काली नदी, शारदा नदी और महाकाली नदी भी कहते हैं। ये भारत और नेपाल का बॉर्डर अलग करती है। इससे इधर नेपाल है और उधर भारत। यहाँ पर जो रिजॉर्ट है, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं और यहीं पर राफ्टिंग की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए आप पहुंच जाओगे पूर्णागिरि माता मंदिर के पैदल मार्ग पर, जिसे भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपको लगभग 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जाना होगा और ये रास्ता कहीं पर प्लेन है तो कहीं पर सीढ़ीनुमा है, लेकिन जो चढ़ाई है वो लगभग काफ़ी हार्ड है। पैदल यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं। यहाँ पर प्रसाद मात्र 50 रुपए से शुरू हो जाता है। प्रसाद लेकर आप जब पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो आपको पैदल मार्ग पर भी बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं। यह पूरा रास्ता ही पैदल मार्ग वाला दोनों तरफ दुकानों से सजा हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, पूरे ही रास्ते में आपको दोनों तरफ बढ़िया दुकानें देखने को मिल जाती हैं। यात्रा मार्ग पर आपको आराम करने के लिए भी धर्मशाला मिल जाती है, जहां पर आप आराम कर सकते हैं और रात भी गुजार सकते हैं। इन धर्मशालाओं में रुकना बिल्कुल फ्री होता है, बस आपको यहां से प्रसाद लेना होता है। इस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा को करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। पैदल यात्रा करके आप पहुंचते हैं माता के मंदिर। वहां पर आप माता के दर्शन कीजिए। और हम जब माता के मंदिर गए थे तब वहां पर बहुत ही कम भीड़ थी, हमें आराम से दर्शन हो गए थे, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में माता के दर्शन करने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर में जैसे ही माता के नवरात्रे शुरू होते हैं, तब से यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ आने लगती है और यहाँ पर जगह जगह भंडारे और मेले का आयोजन किया जाता है। और उस दौरान यहाँ पर आपको कई किलोमीटर लंबी लाइन भी देखने को मिल सकती है। माता के मंदिर से ही आपको काली नदी या फिर जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, वहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस नदी के उस पार में पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो नेपाल है और इस साइड भारत है। आपको बता दूं कि पूर्णागिरि माता मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी और तभी से यह जगह 51 शक्तिपीठों में शामिल है। माता के दर्शन के बाद आप जब वापस आते हैं तो आप कीजिए रास्ते में पड़ने वाले काली माता के दर्शन, जहाँ से हमने पैदल यात्रा शुरू की थी, और वहाँ पर आप भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले भैरव बाबा के दर्शन कीजिए और फिर पूर्णागिरि माता के दर्शन कीजिए, और कुछ लोग कहते हैं कि पहले माता के दर्शन कीजिए और फिर भैरव मंदिर के दर्शन। सबकी अलग अलग मान्यता है। हमने तो पहले माता पूर्णागिरि के दर्शन किए और फिर वापस आते हुए बाबा भैरव के दर्शन किए थे। इस पैदल मार्ग पर आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रास्ते में हर जगह छोटे बड़े ढाबे बने हुए हैं, जहां पर आप 100 रुपये थाली आराम से खा सकते हैं और यहां पर आराम भी कर सकते हैं। माता पूर्णागिरि के दर्शन के बाद आप जाइए सिद्ध बाबा के दर्शन करने, जिनका मंदिर नेपाल में है। और कहते हैं कि पूर्णागिरि दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के मंदिर दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। वहां जाए बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। नेपाल आप कई तरीकों से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आए हैं तो टनकपुर से मात्र 5.5 किलोमीटर दूर नेपाल है, और आप ई रिक्शा के द्वारा भी नेपाल तक पहुंच सकते हैं। टनकपुर से आप जब नेपाल वाले रास्ते पर जाते हैं तो आपको पार्किंग तक जाने दिया जाता है। पार्किंग में जो कार पार्किंग का शुल्क है वो 60 रुपये लिया जाता है। उससे आगे आप ई रिक्शा के द्वारा नेपाल तक जा सकते हैं। ई रिक्शा का जो चार्ज पड़ता है वो लगभग 50 रुपये रहता है, जो आपको सिद्ध बाबा मंदिर ड्रॉप कर देते हैं। और टनकपुर से पार्किंग स्थल तक आप शेयर टैक्सी के द्वारा भी जा सकते हैं, जिसमें टैक्सी वाले लगभग 50 से 60 रुपये चार्ज लेते हैं और आपको
वहां पर ड्रॉप कर देते हैं जहां से नेपाल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वापस टनकपुर आ सकते हैं उसी तरीके से जैसे आप गए थे। सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन के बाद यह यात्रा आपकी पूरी हो जाती है और यहीं पर हमारी भी वीडियो समाप्त हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।